हम अभी तक जो है वो फेज 2 में नहीं पहुंचे, यानी $62 बिलियन किसी ने लगाए हों तो वो पीछे तो नहीं होगा और वो बैकफायर भी नहीं करने देगा। तो जो दरिया रावी बह रहा है और उसी के अंदर से जो है वो जमीन के टुकड़े काट के बेचने वाला अलीम खान, जो कि निजकारी का वजीर, अच्छा $400 बिलियन की दोबारा याददाश्त साइन की। इसका मतलब है री एग्रीमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया और उनको शर्मिंदा भी पाकिस्तान को नहीं होने दिया। हैट्स ऑफ टू चाइना। लोगों को मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं था और चाइना ही प्रिपेयर है और वो वन वे ट्रैफिक की तरह चले जा रहा है और पाकिस्तान का साथ दिए जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त बीजिंग में हम डॉक्टर हसनैन जावेद साहब से रब्ता कर रहे हैं। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अलायंस के साथ वाबस्ता हैं, थिंक टैंक में काम कर रहे हैं, लिखते लिखाते भी हैं पाकिस्तानी अखबारों में भी और इंडियन चैनल्स पे भी। उनकी ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी मसरूफियत रही और होता यह है कि ऐसे मौके पे फिर जिम्मेदारी सारी हमारे जैसे लोग, डॉक्टर हसनैन जावेद जैसे लोगों पे आ जाती है कि किस तरह पाकिस्तान का दिफा करें, क्योंकि इंडियन मीडिया ने तो हर वक्त तमाम बंदूकें जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ मोड़ रखी होती हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो चुन चुन के और वो फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश होती है। तो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल अगर आप बाखबर हों, पढ़े लिखे हों, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब की तरह आप बीजिंग में बैठे हों, तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहता ये काम। तो सबसे पहले तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द हाई वर्ड्स। नहीं, वो बस जो डिजर्व करता है उसको कहना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा था कि आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसमें एलानिया भी पढ़ लिया होगा आपने, तो क्या खास बात आपको नजर आई उसमें? दो बातें सर मैं आपको बताता हूं। एक, प्रेसिडेंट शी का जो इस समिट के मुतालिक था, इट्स अ वाइटल इंपॉर्टेंस to the word that SCO be on the right side of the history and on the side of fairness and justice. This is what the president she says about this summit. And second, पुटिन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। प्रेसिडेंट पुटिन ने, the multipolar world has become a reality. So multipolarity की तरफ जाना चाहिए and multipolarity must consider a global. यूनिपोलैरिटी अब ग्लोबल नहीं रहेगी, मल्टीपोलैरिटी यकीनी हो चुकी। सबसे बड़ी बात ये कि चाइना का वफद जब आपके यहाँ पर आता है और आप जो है वो वर्चुअल इनॉग्रेशन करते हैं गवादर का, तो पूरी दुनिया की भी आंखें जो है वो उठनी चाहिए और मुझे भी चौंकना चाहिए। इट्स कंप्लीट शॉक फॉर मी कि हम ये भी अरेंजमेंट नहीं कर सके कि गवादर जो है, जो इतना बड़ा पोर्ट है जो पूरी दुनिया को हिलाएगा इंशाल्लाह, उसके लिए हम इनॉग्रल प्रोग्राम नहीं वहां पर लॉन्च कर सके, तो फिर हम बाकी काम कैसे करेंगे? नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि जो बात मैंने आपके साथ की थी कि हम अभी तक जो है वो फेज 2 में नहीं पहुंचे, लेकिन चाइना का बड़ा दिल कह लें या बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, यानी $62 बिलियन किसी ने लगाए हों तो वो पीछे तो नहीं होगा, बैक ऑफ तो नहीं होगा और वो बैकफायर भी नहीं करने देगा। सेम एज द केस विद रशिया 77 मेंबर्स के साथ आता है और पाकिस्तान के अंदर अगर अलीम खान आता है, और अलीम खान कौन है? ये अलीम खान वो है जो 1,10,000 एकड़ जो है रावी के, यानी मुल्क के अंदर आर्टिफिशियल लेक्स और दरिया बनाए जा रहे हैं बाकी मुल्कों के अंदर, और हमारे मुल्क में जो दरिया रावी बह रहा है और उसी के अंदर से जो है वो जमीन के टुकड़े काट के बेचने वाला अलीम खान, जो कि निजकारी का वजीर हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। हमें नहीं पता था कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन एससीओ समिट जो है वो चाइना और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट था और उन्होंने ये करके दिखाया कि उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं होने दिया। वरना आपका क्या ख्याल है कि इंडिया अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ना करता इसका वेन्यू चेंज होने में? वो अगर खाली क्रिकेट का वेन्यू चेंज करवा सकते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया शंघाई कोऑपरेशन से तो दूर नहीं होगा, चाइना यहां से छोड़ेगा नहीं। चाइना पाकिस्तान की कमजोरी के बावजूद उसने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं वो आपके सामने अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा से, यानी वो कहते हैं ना कि दोबारा जी उठने की कुछ सबील है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि चीन के वज़ीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान आए, उस दौरान हमने सुना कि मुफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत भी हुए और बड़े तमतराक के साथ हमारे वज़रा ने कहा कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 2 टेक ऑफ करेगा।
तो ये क्या फेज 2 टेक अच्छा, ऑफ करेगा? नहीं जी, वो टेक अगर हम इसी पे ऑफ से अगर हम इसी पे फोकस इसी पे रखें। फोकस करते हैं। अच्छा, कोई और बात किए बगैर उन्होंने ये नहीं जिताया कि हम फेज 2 में, ऑफ कोर्स हम फेज 2 में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने यहां बात कर दी। सबसे पहले जो उन्होंने नंबर 1 बात की, उन्होंने दे हैव साइन मल्टीपल एमओयूज। अच्छा, टोटल नंबर आपको बता रहा हूं, $11 बिलियन, जो कि दोबारा से तय हुआ है एससीओ में, $11 बिलियन। अच्छा, एग्रीमेंट के अंदर जो है वो उसके अंदर मेन इन्वेस्टमेंट में जो कि मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर $6.8 बिलियन की याददाश्त, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक, अभी तक एग्जीक्यूशन प्लान पाकिस्तान नहीं कर क्योंकि सका, उसमें तवक्को ये उन्होंने थी दोबारा कि बात कर शायद कराची हैदराबाद का सेक्शन जो है वो अब पहले फेज में, जो ML1 का मंसूबा है उसके पहले फेज के तहत कराची से हैदराबाद का जो ट्रैक है वो बिछाया जाएगा। एग्जैक्टली तो फिर ये फेज 1 हुआ ना। तो जब ये डिस्कस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी कॉमन सेंस है, विच इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही कह रहे थे कि ये फेज 1 ही है। अच्छा, दूसरी बात सर ये हुई कि इसी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को 2.7 बिलियन का जो है वो फर्स्ट फेज, जो कि अलॉन्ग साइड बनेगा, तकरीबन $400 बिलियन का मोटरवे प्रोजेक्ट फ्रॉम सक्खर टू हैदराबाद, ये भी फेज 1 का हिस्सा है, फेज 2 नहीं है। अच्छा, $400 बिलियन की दोबारा याददाश्त साइन की, इसका मतलब है री एग्रीमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया, और उनको शर्मिंदा भी पाकिस्तान को नहीं होने दिया। हैट्स ऑफ टू चाइना। अच्छा, एडिशनल डिस्कशन के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया $1 बिलियन रोड प्रोजेक्ट जो कि कराकोरम हाईवे है, और उसमें $2 बिलियन आजाद पतन प्रोजेक्ट को दिया। आजाद पतन प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके जोग्राफियाई लिहाज से। अच्छा, अब जो है अगली बात होती है सर, यहां से जब मैं फेज 1 को मुकम्मल करता हूं, उन्होंने निहायत दानिशमंदी से फेज 2 का जिक्र किए बगैर फेज 1 की बात की। अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं, फिर उन्होंने बात की कि हम फेज 2 में एम्फसाइज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एग्रीकल्चर एडवांसमेंट पे। यहां हमारी और आपकी बात बिल्कुल एग्री, यानी लोगों को मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं था और चाइना ही प्रिपेयर है, और वो वन वे ट्रैफिक की तरह चले जा रहा है और पाकिस्तान का साथ दिए जा रहा है। तो उसमें ये बताइए कि चीन तो बहुत कराची का जो वाकया हुआ 6 अक्टूबर को जिसमें 2 चीनी जहाँ बहक हुए, तो उसके बाद तो बड़ा गम गुस्सा है बीजिंग में, और उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, बल्कि शायद अब मुतालबा हो गया हो कि हमने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में लाजमी अपने ताउन को मजीद बढ़ाना है। लेकिन क्या ये ताउन है कि उन्होंने 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पाकिस्तान को दे दी हैं? अच्छा, आप ये याद रखिएगा सर कि एक बात मैं कहूंगा कि आईपीपीस के अंदर जब वो नहीं हटे और उन्होंने जो मैंने आपको ये बाद में बतानी थी, पहले बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि 15.4 बिलियन जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो नहीं करेंगे, आईपीपीस के पेएबल्स हैं वो लेके रहेंगे। इसी तरीके से जितना सूद के ऊपर उन्होंने कर्ज दिया है वो बैंक्स को वापस जाएगा, माफ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर वो सिक्योरिटी देंगे तो फिर अपना गवादर वापस नहीं लेंगे। अच्छा। इट्स अ हिंट फॉर यू, इट्स अ हिंट फॉर द होल पब्लिक। आप तो खैर मेरे से इल्म दानिश में बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर वो इनपुट कर रहे हैं तो वो फिर आप गवादर से बैक ऑफ नहीं होंगे। सो यहां ये मैं इसको कोई बहुत पॉजिटिव नहीं ले रहा, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान के यहाँ पर स्टेबल इकोनॉमी, अगर पॉलिटिकल यहाँ पे स्टेट्समैन ना हुआ, आपके जैसा फॉरेन मिनिस्टर ना हुआ, जब बाकी लोग ना हुए और यहाँ के टेक्नोक्रेट्स ना हुए कि जिनको समझ बूझ नहीं है, यानी इमदाद ले लोगे तो जो इमदाद देता है और फिर उसको काम लेना भी आता है, जो पैसे देता है फिर वो तशद्दुद भी करता है, ये अच्छा, याद रखना चाहिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि चीन की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यहाँ से डिसएंगेज भी नहीं करना चाहता, इमदाद भी दिए चले जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है चीनी की आदत को कि जो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी 2 डिवीजन बनाए गए हैं सीपैक से जुड़े हुए लोगों की हिफाजत के लिए, उसमें और पुलिस जो है वो कई मरतबा SOPs को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से ये हादसा भी होते रहते हैं। अच्छा सर, मजबूरी असल में वजह यह है कि आपने सुना होगा अकासी चेन का। अकासी चेन के ऊपर सर ये इनके 25 पेट्रोलिंग पॉइंट, जिसका यानी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जिसको मैंने आपको कहा चाइना ले चुका है, ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर मिलाकर ये सारा का सारा चाइना को कवर करता है। और गवादर के अंदर मैं आपको अर्ज करूं कि गवादर के पीछे अफगानिस्तान के अंदर जिसको, अच्छा ये भी पॉइंट मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान ने जो 2 ऑब्जर्वर ममालिक थे, उन ऑब्जर्वर ममालिक में से अगर जिस तरीके से
एक मुल्क को बुला लिया और अफगानिस्तान को भी अगर ये दावत दे देते तो हमारे लिए मैटर सॉल्व हो जाता, क्योंकि निगोशिएशन हल है, अस्करियत और ताकत हल नहीं हुआ करता। मंगोलिया को इन्होंने दावत दी, अगर ये अफगानिस्तान को भी दे लेते तो बेहतर था। अच्छा, अब मैं आकाशी चिन्ह का बता रहा हूं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वहां पर सर जो तकरीबन 24 टू 32, 37 टू 30, 51, 51 टू 52 और 52 से 62 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां के ऊपर पेट्रोलिंग बड़ी मस्ट है। इन चीजों को कवर करने के लिए गवादर चाइना के लिए बहुत जरूरी है, इस रीजन के अंदर अपने चाइना को कवर करने के लिए। तो ये अस्करी लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, हदूद के लिहाज से और उनकी हिफाजत के लिहाज से गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग मैटर है कि जब ओमान को नहीं पता था कि गवादर क्या चीज है, लेकिन चाइना को बड़े अच्छे से पता है कि गवादर से ट्रांसपोर्टेशन यानी यूएई तो मारा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि उसकी बड़ी कुवत जो है, और ये भी बता दूं कि 6 महीने नहीं लगेंगे चाइना को गवादर डेवलप करने में। सो इतना बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क है गवादर के, जिसकी हद नहीं। चुनाचे वो तो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, उसकी मजबूरी नहीं है, उसका विजन है। अब क्या जब चाइना ने ये बनाया था तो आपका क्या ख्याल है कि वो विजनरी नहीं है कि 6 इकोनॉमिक जोन में से सी पैक को सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनाकर सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने दिया, $400 बिलियन चाबहार को उन्होंने सिर्फ बात की हुई है, इतना पैसा अभी उधर फेंका नहीं है, लेकिन वो तो 25 साल का फ्रेमवर्क के लिए रखा हुआ है अपने हाथ में। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक तो उन्होंने 6 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दी, टेलीविजन कॉर्पोरेशन के उन्होंने प्रमोट कल्चर एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने पैसा ऑफ कोर्स लगाएंगे, यानी यहां से एक्सचेंज प्रोग्राम्स जाएंगे, और वो वाकई बड़ी कदर करते हैं हमारे यहाँ के जो वाकई अनबायस्ड किस्म के लोग हैं और उनको गलत बात नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लैंग्वेज में मैं बात करूं कि चाइना जो है वो ली काइचेक मॉडल पर है और पूरी दुनिया जो है वो जीडीपी पर बात करती है, तो इनका मैयर है ली काइचेक। मुझे पाकिस्तान में से किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ के बता दे कि चाइना का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, उनको नहीं पता होगा। तो ट्रेड कैसे करोगे, ब्रोकरेसी कैसे काम करेगी, आपका वन विंडो ऑपरेशंस कैसे होंगे, सो एंड सो फोर्थ। अब वो भी इस चीज को टेकअप कर लेंगे। अच्छा, फायर एंड रेस्क्यू में सर 19 फायर ट्रक्स और बाकी व्हीकल्स भी चाइना ने दिए। अच्छा, उन्होंने फिर आपको स्मार्ट क्लासेस भी दे रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने आपके लिए एमओयू कर रखा है और वो आपको दे देंगे। उनका एमओयू ये होता है कि वो कर देते हैं, हमारा एमओयू हो गया कि इसको फाइल में बंद कर दो। बुनियादी तौर पे यही दोनों का फर्क है, दोनों मुल्कों का, कि वो अगर एमओयू भी कर देते हैं तो उस पर अमल दरामद करते हैं। हमारे यहाँ बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जैसे अभी आपने ये कहा कि कर्जे हमें नहीं मिले, आईपीपीस का जो वाजबात वगैरह हैं, कर्जे हैं, वो मसला उधर ही ठहरा हुआ है। लेकिन जो हमारी इस बातचीत का जो लुबे-लुबाब है वो यही है कि चीन की अपनी एक विजन है, चीन अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना फुटप्रिंट दुनिया भर में फैलाना चाहता है अपनी इक्तिसादी कुव्वत के बलबूते पे, और वो पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि गवादर से उन्होंने बैक ऑफ नहीं करना है, और अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के साथ एंगेज ही रहें। और कम से कम ये एक उसमें से आज की गुफ्तगू में से ये पॉजिटिव मुस्बत पहलू निकलता है कि चीन ने यहीं ठहरना है। अलबत्ता इससे फ़ायदा उठाने का दारोमदार जो है वो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत पे है कि वो किस हद तक इससे फ़ायदा उठाते हैं, किस हद तक खुद को चीन की जो एस्पिरेशंस हैं, चीन का जो तरक्याती मॉडल है और चीन की जो विजन है, उससे हम आहंग करते हैं।